नमस्कार दोस्तों राम मंदिर की चर्चा काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे राम सेतु की। जी हाँ दोस्तों, वही राम सेतु जिसे भगवान राम ने स्वयं बनाया था और इसमें उपयोग किए गए पत्थर पानी के ऊपर तैरता था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो पत्थर पानी के ऊपर तैरता था, यानी कि जो राम सेतु भगवान राम के द्वारा बनाया गया था, वो पानी के नीचे कैसे चला गया? क्यों समुद्र में कई फीट नीचे चला गया है राम सेतु? इसके पीछे क्या कारण है? क्या राम सेतु धीरे धीरे डूब रहा है? आइए पूरे डिटेल में बात करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि राम सेतु है क्या। पूरी डिटेल में जानिए। आप सिर्फ जानते होंगे कि राम सेतु भगवान राम के द्वारा बनाया गया एक पुल है, लेकिन ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थरों की एक कड़ी है। रामायण महाकाव्य के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण करवाया था। अलग अलग ग्रंथों में इसका जिक्र भी है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक खुद प्रभु राम ने कई दिनों की पड़ताल के बाद रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो जगह खोजी जहां से श्रीलंका पहुंचने में आसानी हो सके। अब दोस्तों राम सेतु का अलग अलग नाम भी लिया जाता है। अंग्रेज इसे एडम ब्रिज कहते हैं, तो मुस्लिम मान्यता के अनुसार इसे आदम ने बनवाया था। हालांकि साइंस को इस पर यकीन काफी बाद में आया, जब साल 1993 में नासा के कुछ तस्वीर जारी की। इन सैटेलाइट तस्वीर में ठीक उसी जगह पर चौड़ी पट्टी की तरह चीज दिख रही थी जो शायद पुल हो सकती थी। इसके बाद राम सेतु पर जमकर बात होने लगी। दोस्तों आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग के आधार पर यह भी दावा किया कि नासा के पहले से भी अमेरिकी पुरातत्वविद अलग अलग आधार पर दावा करते रहे कि भारत और श्रीलंका के बीच सेतु बनाने की बात सच है। साइंस चैनल पर साल 2017 में एंशिएंट लैंड ब्रिज नाम के शो में पुरातत्व के आधार पर कहा गया कि श्री राम की सेना के भारत से लंका तक सेतु बनाने की बात पौराणिक कथा नहीं बल्कि सच्चाई है। लेकिन दोस्तों उस समय आखिर कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई? अभी के समय में भी समुद्र पर पुल बनाना आसान काम नहीं है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। तो आखिरकार उस समय कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, आइए जानते हैं। करीब 50 किलोमीटर लंबे इस पुल के साथ लगातार जिक्र हुआ कि इसे पत्थर तैरने वाले थे। पानी में तैरने वाले ये पत्थर चूना पत्थर की श्रेणी के हैं। ज्वालामुखी के लावा से बने ये स्टोन अंदर से खोखले होते हैं। इसमें बारीक बारीक छेद भी होते हैं। वजन कम होने और हवा भरी होने की वजह से ये पानी में तैरते रहते हैं। थोड़ा सा साइंस की भाषा में समझें तो बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावक बल इसे डूबने से रोके रखती है। ये वो फोर्स है जो किसी पानी में आंशिक या पूरी तरह से डूबी किसी चीज पर लगता है और उसे ऊपर उठाए रखता है। इस तरह के स्टोन भारत के अलावा फिजी, न्यूजीलैंड और न्यू कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जब ये पत्थर पानी में डूबता नहीं है तो फिर ये सेतु डूब क्यों रहा है, यानी कि राम सेतु डूब क्यों रहा है और ये टूट कैसे गया? तो आपको बता दें दोस्तों, साल 1480 से पहले तक ये हिस्सा समुद्र से ऊपर ही रहा होगा। बाद में आए चक्रवाती तूफानों ने इसे तोड़ दिया, जिसके बाद सेतु पानी में कुछ फीट तक डूब भी गया। इसमें काफी योगदान ग्लोबल वार्मिंग का भी है, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता गया और कई चीजें डूबती गई। दोस्तों 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में एक प्रोजेक्ट की बात हुई। इसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच 2 चैनल बनाए जाने थे। इसमें से एक चैनल राम सेतु के रास्ते पर बनाना था। ये चैनल मन्नार की खाड़ी यानी कि भारत और पाकवे यानी कि श्रीलंका को आपस में जोड़ता। ये चैनल 12 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ा बनाना था, लेकिन इसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ा जाना था। इस परियोजना को सपोर्ट करने वाले तर्क देते हैं कि राम सेतु की वजह से जहाजों को श्रीलंका के पीछे से होकर आना पड़ता है। इस वजह से उन्हें लगभग 780 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इसमें समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं, साथ ही समुद्री सफर के खतरे भी बने रहते हैं। राम सेतु के पास समुद्र की गहराई 10 मीटर से भी कम है। ऐसे में जहाज उससे होते हुए नहीं गुजर सकता और अगर सेतु समुद्र प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो जहाज आ जा सकता था भारत और श्रीलंका के बीच से। लेकिन इसके लिए राम सेतु को पूरी तरह से तोड़ा जाना था। इसका विरोध होने लगा। आखिरकार 2007 में कोर्ट के इस प्रोजेक्ट पर रोक लगानी पड़ी। वैसे बीते 3 सालों में एक बार फिर इस पर शोध शुरू हो चुका है। अलग अलग शोधकर्ता ये जानना चाहते हैं कि राम सेतु क्या वाकई में वही है जो कथाओं में बताया जाता है या कोई कुदरती पुल है।
तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट